बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। दो अहम चीज़ों पर बात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ जब से लंदन से रवाना हुए हैं और सऊदी अरब पहुँचे हैं, मियाँ नवाज शरीफ को 36 घंटे हुए हैं लंदन से रवाना हुए, और 36 घंटे में ये दूसरी बड़ी ख़बर है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी साबित हुई है। और लगता यूँ है कि मियाँ नवाज शरीफ को लंदन छोड़ना जो है वो रास नहीं आया। मियाँ नवाज शरीफ के लिए शायद लंदन छोड़ना उनके लिए मनहूस साबित हुआ है और उनके लिए ये दूसरी बुरी खबर सामने आई है। मियाँ नवाज शरीफ आपको पता ही है कि जब लंदन से रवाना हो रहे थे तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला सामने आया जिसमें काजी फाइज ईसा साहब जो है वो उस मामले में अक़लियत में आ गए जो मियाँ नवाज शरीफ को अपील का हक़ देने का था कि उनका पनामा केस जो है वो ख़त्म हो जाए। उसमें काजी फाइज साहब अक़लियत में थे और अक्सरियत जजेज़ ने फैसला ये दिया कि माजी से 184(3) के केसेस में अपील का हक़ देना जो है वो गैर आइनी है और उसको उस शिक को गैर आइनी करार देकर और कलअदम कर दिया गया। तो बाकी चीज़ें मैटर नहीं करनी थी। खैर, इस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, इसमें मैं दोबारा उन चीज़ों को नहीं दोहराऊँगा। लेकिन मामला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जिनकी पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के इदारों से शर्त यह है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने तो आ रहा हूँ, आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म तो बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है मैं जब आऊँ इमरान खान जेल में होना चाहिए। ना सिर्फ ये कि जब मैं आऊँ इमरान खान जेल में होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने मियाँ नवाज शरीफ को धमकी लगाई थी कि जब तुम आओगे तो मैं कौम को सड़कों पर लेकर निकलूँगा और तुम्हारा हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ की शर्त यह है कि इमरान खान जो है वो ना सिर्फ इलेक्शन तक जेल में होने चाहिए बल्कि इमरान खान को उम्र कैद सुनाई जाए ताकि इमरान खान जो है वो बहुत तवील अरसे तक जेल में रहें और इमरान खान का बाहर आना मुमकिन ना हो। क्योंकि इससे पहले तो शाखाना केस जो है उसमें इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो क्योंकि वो निस्बतन कम थी तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी बेल हो गई। अब मियाँ नवाज शरीफ ने ये शर्त रखी कि उनको जो बाकी साइफ़र केस है उसमें इमरान खान को उम्र कैद सुनाई जाए ताकि इमरान खान जो है वो इतनी आसानी से जेल से बाहर ना आ सकें। मियाँ नवाज शरीफ आपको पता ही है जितने बुज़दिल हैं और जितने वो इमरान खान से खौफज़दा हैं, जितने वो इमरान खान से डरते हैं, जितनी वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डरते हैं, जितनी वो इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी से डरते हैं और जिस तरह इमरान खान उनको निशाने पर रखता है, तो मियाँ नवाज शरीफ बहुत बुज़दिल हैं, बहुत ज़्यादा वो खौफ का शिकार है इमरान खान से। अब मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ कि इमरान खान साहब पर पहले तोशाखाना केस था। तोशाखाना केस में इमरान खान को जो सज़ा दी गई उसमें वो सज़ा जो है वो उसमें इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है और वो उस केस में ऐसे बड़े बड़े फ्लॉज सामने आए कि इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन ने भी जो है वो गालियाँ दी। उन्होंने कहा कि किस तरह से तुमने केस चलाया है, कि ये तो ऐसा केस चला है कि इमरान खान इसमें तो जो है वो ज़मानत हो गई है, ये केस भी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं ठहर सकता। बहुत उन्होंने तनकीद की। फिर उसके बाद सोच विचार के बाद साइफ़र केस शुरू किया गया और ये कहा गया कि अब हमने वो गलतियाँ नहीं दोहरानी जो तोशाखाना केस में दोहराई जो हुई ताकि इमरान खान को जो है वो तवील अरसे के लिए जेल में रखना मुमकिन हो सके। लेकिन कल यानी 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उस समाअत में जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने बखी उधेड़ कर रख दी हैं और ऐसे फ्लॉज सामने आ गए हैं कि जिसके बाद इमरान खान की बड़ी मुश्किल आसान होने जा रही है और इस केस का भी सस्टेन करना नामुमकिन हो गया है। इस वक्त इमरान खान के लिए दो केस ही मुश्किल तरीन केस थे। यानी एक होता है ना कि मुश्किल तरीन केस इसलिए कि वैसे तो 200 केसेस उनके ऊपर फेक हैं, बोगस हैं, लेकिन एक होता है जिस केस को आप बनाते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और आप कहते हैं कि इतना फंसा लो कि उसमें से निकलते निकलते भी इमरान खान को टाइम लगे। तो ये दूसरा केस था। पहला केस क्योंकि तोशाखाना था और तोशाखाना का आप सब एक्सपर्ट हो गए होंगे जिन्होंने वो सुना है कि उसमें कौन कौन सी हमाकतें की गई हैं, ब्लंडर किए गए हैं, कैसे 5 अगस्त को सज़ा सुनाई गई, क्या कुछ हुआ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बार हम उस पर बात कर चुके हैं। अब जो दूसरा मामला था वो था साइफ़र वाला मामला। साइफ़र वाले मामले में पहली मरतबा कल जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो चशमकुशा हक़ाइक़ हैं और उसकी मैं प्रोसीडिंग आपके सामने रखता हूँ। उसमें फिर 4 समातें, 4 केसेस की समात का हवाला आपके सामने रखूँगा और ये आपको ज़रूर बता दूँ कि मैं इन चारों केसों की समात में मौजूद नहीं था। आबिद अली रईस साहब हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त उस प्रोसीडिंग को कवर किया है और अगर मैं आपको ये ना बताता कि मैं उसमें नहीं था और मैं वो प्रोसीडिंग सिर्फ आपको बता देता तो आपको पता भी ना चलता कि मैं उस समात में था या नहीं था। लेकिन मैं हमेशा जब मैं किसी समात में नहीं होता तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि मैं उस समात में नहीं था। अब उससे पहले जो कुछ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अदालत के अंदर जिस तरह से इसके बखी उधेड़े हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर एक ही ट्वीट में उस सारे का खुलासा और कुछ और पॉइंट्स भी अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने बयान किए हैं। अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने जो पॉइंट्स सामने रखे हैं पहले मैं वो आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इमरान खान के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है। मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को ये मीठी गोली दी गई थी कि जनाब साइफ़र केस जो बनाया गया है इसमें तो उम्र कैद होगी और इमरान खान का बाहर आना नामुमकिन है। लेकिन इस केस में
अगर मियाँ साहब कोई थोड़ा सा कोई सेंसिबल वकील जो मियाँ साहब को झूठ नहीं बोलता, गलत बयानी नहीं करता, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को झूठ पसंद है और इनको सारे झूठ, इनके जो मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी भी इनके सहाफ़ी हैं वो भी इनको झूठ बताते रहते हैं कि मियाँ साहब बहुत पॉपुलर हैं, ये हो गया वो हो गया। वो पॉपुलैरिटी तो आपने देख लिया कि इनको जलसे कैंसिल करने पड़ गए हैं। ज़रा मियाँ नवाज शरीफ किसी ऐसे वकील से जिस पे वो यकीन कर सकें कि वो हो प्रो PMLN लेकिन सच बोलता हो, उसे पूछ लें तो वो भी उनको बता देगा। और कुछ ना करें, सिर्फ उसे कहें कि अबू ज़र सलमान न्याज़ी की ट्वीट पढ़ के बताओ कि अबू ज़र सलमान न्याज़ी दुरुस्त कह रहा है या गलत बयानी कर रहा है, तो भी मियाँ नवाज शरीफ को बता देंगे कि जनाब वो दुरुस्त कह रहा है। और मियाँ साहब वो जो आजकल लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, शेर अफजल मरवत बढ़ गया, तो वो कहेंगे मियाँ साहब आप बढ़ गए हैं, आपके लिए काम ख़राब है। इमरान खान को इस केस में सज़ा सुनाकर भी तवील अरसे के लिए जेल में रखना नामुमकिन हो गया है। और इस केस में अब हाई कोर्ट में इतने मामलात आ गए हैं कि हाई कोर्ट को उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब जब डिसाइड करेंगे तो उसके बाद ये इंटर कोर्ट अपील में जाएंगे या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में 22 जज भी इन चीज़ों में जो है वो इमरान खान की जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार नहीं रख सकेगा। हाँ, नून लीग वाले एक जज के बारे में कहते हैं, पता नहीं वो कौन से जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके बारे में नून लीग वाले ये कहते हैं कि वो जज बन ही नहीं सकते थे, जितने वो नालायक थे। वो तो उनके भाई की वजह से उनको जो है वो जज लगाया गया था। उनके भाई के नून लीग के साथ मामलात बहुत अच्छे थे, तो उनके भाई को नून लीग ने कहा कि आप जज बन जाएं। उन्होंने कहा मैं नहीं बनता, मेरा भाई बड़ा नालायक सा है, इस बेचारे की वकालत चलनी नहीं है, तो इसको जज बना दो। तो उसको जज बना दिए। पता नहीं अब वो किस जज के बारे में कहते हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि अगर उनके पास इमरान खान के केसेस लगेंगे तो उसमें तो कन्फर्म जो मर्ज़ी हो वो वही चीज़ करेंगे जो नून लीग की ख्वाहिश, मर्ज़ी और मंशा है। लेकिन मैं इस इत्तफाक नहीं करता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो वैसे ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ हो रही है कि बराह रास्त प्रोसीडिंग दिखाने वाली, अल्लाह करे कि ये इन केसेस की भी बराह रास्त प्रोसीडिंग दिखाएं ताकि लोगों को पता चले। पहले अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब के पॉइंट्स आपके सामने जल्दी रख देता हूँ और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आपके सामने रखता हूँ, तो आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो ये साइफ़र वाला मुबैना जुर्म है, इसकी FIR 17 माह बाद दर्ज की गई है और ये वजूहात नहीं बताई गई कि क्यों 17 माह का डिले है। FIR एक दिन की भी डिले हो तो भी, घंटों का भी डिले हो तो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों डिले हुआ है, और ये तो 17 माह का डिले है। दूसरा, वो कहते हैं कि वजारत खर्जा जो है वो कस्टोडियन थी साइफ़र की, लेकिन मुद्दई जो इसमें बनी है वजारत दाखिला बनी है। तीसरा, वो कहते हैं कि इमरान खान पर इल्ज़ाम यह है कि इमरान खान ने साइफ़र के अंदर जो कंटेंट था उसको ट्विस्ट किया है, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका इस इमरान खान के कंटेंट से मुआजना किया ही नहीं गया, क्योंकि ओरिजिनल तो साइफ़र बकौल इनके किसी ने देखा ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्लासीफाइड है। तो ये भी एक फ्लॉ है। फिर वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम जो है उनका माजी से इतलाक़ किया गया है, जो कि नहीं हो सकता था। उसके बाद अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब कहते हैं कि दुश्मन मुल्क ने ये जो कहा गया कि उसके साइफ़र की मुबैना लीकेज से फ़ायदा उठाया है, तो ये नहीं बताया गया कि दुश्मन कौन सा मुल्क ने फ़ायदा उठाया है, और ना ये बताया गया कि कैसे फ़ायदा उठाया है, ना ये बताया गया कि कौन सा फ़ायदा उठाया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि काबीना ने रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत इसको डिक्लासिफाई किया था। उसके बाद अबू ज़र सलमान न्याज़ी कहते हैं कि जो तरमीम जो है जो की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में वो पर्सन स्पेसिफिक है, वो सिर्फ इमरान खान के मामले को जुर्म में लाने के लिए वो पर्सन स्पेसिफिक जो है वो तरमीम की गई। उसके बाद अबू ज़र सलमान न्याज़ी कहते हैं कि मुबैना जुर्म जो इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये जुर्म किया है, वो उन दफ़ात में आता ही नहीं है जो दफ़ात लगाई गई हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इमरान खान ने जो अपने हलफ के मुताबिक अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि कौम तक वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए तो वो और कौम को उनको आगाह करना चाहिए, तो वो कौम को आगाह कर सकते थे। ये गलत बात है कि इमरान खान कौम को आगाह नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई कि किसने और कैसे इतला दी कि बनी गाला में साइफ़र को मिसयूज़ करने की एक इमरान खान ने मीटिंग की है। फिर वो कहते हैं कि आज़म खान लापता हुए और फिर मशकूक अंदाज में मंजर-ए-आम पर आए। फिर वो कहते हैं कि राना सनोल्ला ने दो टोक बताया कि साइफ़र हुकूमत के पास है, तो राना सनोल्ला ने तो ये नहीं कहा कि वो गुम हो गया। फिर वो कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का जो पहला इजलास था और जिसमें साइफ़र को अमेरिका से आने वाले साइफ़र को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया था, यानी उसका जो कंटेंट था उसको, तो वो कहते हैं कि उसमें जो है यानी तौसीक की जो कौमी सलामती कमेटी है उन्होंने इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि मुदाखलत की गई उस कंटेंट की तौसीक कर रही है कौमी सलामती कमेटी। फिर आखिरी वो कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के जो दूसरा इजलास हुआ उस वक्त इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, और उस वक्त तो ये बात नहीं की गई कि जनाब वो साइफ़र तो गुम हो गया है। तो ये दूसरा ये वो पॉइंट्स हैं 16-17 जो अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब ने जो है वो लिखे हैं। अब आ जाएँ आप इस बात पर
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ 2:49 पर किया। 1 घंटा 45 मिनट की समाअत 4:35 पर अख्ताम पजीर हुई। कमर अदालत में अलीमा खान, बैरिस्टर इत्तेज़ाज़ हसन, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर वकला मौजूद थे। आबिद अली ईरानी साहब ने जो रिपोर्ट किया है उनके मुताबिक समाअत का आगाज़ होते ही चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो रोशना पर आए तो FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, शाह खाबर और जुल्फ़िकार नकवी भी रोशना पर आ गए। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 अक्टूबर को जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन की अदालत में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि केस में फ़र्द जुर्म की नकूल मुल्ज़मान को दी गई, लेकिन मुल्ज़मान के वकला ने कहा कि जेल समाअत के लिए उनकी दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। वकील शेर अफज़ल मरवत के कहने पर मुल्ज़मान ने दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने से भी इनकार किया। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जेल में साइफर केस की समाअत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर फैसला कल या पीर को आ जाएगा। ये मामला यह है कि इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और बहुत तवील वक्त हो गया है कि आमिर फारूक साहब ने ये फ़ैसला महफूज किया हुआ है और ये उन फैसलों में से है जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है कि वो नहीं सुनाए जा रहे और तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये फैसले इसलिए नहीं सुनाए जा रहे कि अगर आमिर फारूक साहब ये सुना देंगे तो हम इंटर कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और इस तरह से आमिर फारूक साहब के फ़ैसले उड़ जाएंगे और वो बहुत सख्त इमरान खान साहब के वकला मुसलसल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया पर आमिर फारूक साहब पर 22 का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल जहन बनाकर बैठे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और वो फ़ैसले जानबूझकर नहीं सुना रहे। तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत इन केसेस को इकट्ठा करके सुन ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की ज़मानत का केस अलग है, इसको अलग ही सुना जाना है। ट्रायल के हवाले से कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल अपने हिसाब से चलाना है। यानी यहाँ पर आमिर फारूक साहब ने यह भी क्लियर कर दिया है कि इमरान खान का ट्रायल चलना चाहिए और कोई स्टे ना तो दिया गया है और ना ही अभी तक स्टे के हवाले से कोई फैसला है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये ट्रायल को चलने नहीं दे रहे। इस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है, ट्रायल कोर्ट के इशूज़ जहाँ यहाँ लेकर ये आ गए हैं, ये तो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो इनको पता चलेगा। यानी अब अगर ये बात ले आए तो फिर मैंने बातें ट्रायल कोर्ट की अबुल हसनात सिकंदर ज़ुल्क़रनैन साहब की अदालत की तो फिर इनको लग पता जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मामले में ना पड़े, आप दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल का आगाज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 5 से करें। वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का कानून आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। हमने 8 केसेस देखे, इससे पहले हमने नहीं देखा कि कभी किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ये एक्ट इस्तेमाल हुआ हो। वकील सलमान सफदर ने कहा कि इस पूरे केस में नहीं बताया गया कि ममनुआ जगह कौन सी है, कहाँ दुश्मन के साथ ये शेयर किया गया। ये स्पेशल कानून है, इस सारे इशू पर इसका अमल दरामद करना बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने यानी वो कह रहे हैं कि स्पेशल कानून है जो फोर्सेस के लोगों के लिए, फ़ौज के लोगों के लिए है, इसका एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर इसका इतलाक़ करना वो बहुत अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि मुकदमे में इल्ज़ाम क्या है, यानी इमरान खान पर इल्ज़ाम क्या है। तो उस पर वकील ने जवाब दिया कि बड़े अजीब किस्म की दलील आ रही है कि इमरान खान से साइफर रिकवर करना है। इनको कैसे पता चला कि टेम्परिंग हुई है? कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि साइफर में टेम्परिंग किया इमरान खान ने, तो टेम्परिंग को एक्सपर्ट कहाँ पे है? उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट कहाँ पे है जिसने ये कहा हो कि जी टेम्परिंग हुई है? वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये कानून दुश्मन के साथ मालूमात शेयर करने से मुतल्लिक है, लेकिन बदकिस्मती से इस कानून को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सलमान सफदर ने कहा कि चेयरमैन PTI सियासी कैदी हैं। FIR में लिखा है कि साइफर को रिकवर करना है। इमरान खान पर इनके इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा और ट्विस्ट किया। जब उन्होंने साइफर को रिकवर ही नहीं किया तो ये कैसे पता चला कि उसको ट्विस्ट किया गया? यानी एक तरफ तो ये कहते हैं कि साइफर इमरान खान के पास है तो और साथ उसने ट्विस्ट किया, तो अभी तो आपने रिकवर ही नहीं किया। जब रिकवर नहीं किया और साइफर किसी के पास है ही नहीं, ना किसी ने देखा है, तो आपको कैसे पता चला कि इमरान खान ने ट्विस्ट किया है? अभी तो आपने साइफर रिकवर करना है और रिकवर करने से पहले ही आप कह रहे हैं कि उसने ट्विस्ट किया चीज़ों को। उसके बाद वकील का कहना था कि बड़ी बदनामी का बायस है कि आज तक किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर ख़ारजा की इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई। यह कानून आर्म फोर्सेस के लिए है। वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नेशनल सिक्योरिटी वहाँ पर है जहाँ दुश्मन ममालिक के साथ मालूमात शेयर की गई हों। इनका केस है कि साइफर रिकवर करना है, हालांकि इनको ट्रायल जज ने रिमांड ही नहीं दिया था। ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। अगर एक हुकूमत कहे कि गुज़िश्ता हुकूमत का फैसला ठीक नहीं था तो क्या इस तरह मुकदमात बनेंगे? वज़ारत ख़ारजा क्यों इसमें मुद्दई नहीं है? वज़ारत दाखिला इसमें क्यों मुद्दई है? वकील सलमान सफदर ने कहा कि 17 माह की ताख़ीर से मुकदमे की FIR दर्ज क्यों हुई? प्रोसिक्यूशन के साइफर केस में बहुत से लिंक्स मिसिंग हैं। सोमोटो केस में साइफर का सारा मामला डिस्कस हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के दौरान कहीं नहीं कहा गया कि क्रिमिनल एक्ट हुआ है।
मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास गया, काबीना के पास गया, उन्होंने नहीं बताया। वकील के मतलब अगर गुम हो गया था तो वो बताते कि वो गुम हो गया है। उसके बाद वकील सलमान सफदर ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग का लुबे लुबाब था कि साइफ़र की जो लैंग्वेज है वो काबिल मजम्मत है। ये इमरान खान के दौर में जो हुई थी उसकी बात हो रही है। साइफ़र की ज़बान के इस्तेमाल पर सफारती सतह पर शदीद एहतजाज किया गया। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि 7 मार्च 2022 को साइफ़र वसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या साइफ़र अमरीका से वसूल हुआ। उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन अमरीका से वसूल हुआ। वकील सलमान सफदर ने कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट आगे बात है, वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये कहते हैं कि 27 मार्च को साइफ़र लहराया गया, लेकिन ये बात FIR में नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफ़र सामने रखा गया। 9 अप्रैल 2022 को काबीना की मीटिंग में साइफ़र को डीक्लासिफाइड किया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस, स्पीकर और सदर के पास भेजा गया। वकील सलमान सफदर ने मज़ीद कहा कि इनका केस ये है, यानी प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि 7 मार्च से 11 अप्रैल 2022 तक 33 दिन साइफ़र इमरान खान के पास रहा। उसके बाद 11 अप्रैल 2022 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं। 24 अप्रैल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग की। यकीनन इन्होंने साइफ़र पर मीटिंग की होगी। 30 सितंबर को काबीना FIA को कहती है कि साइफ़र वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मिसिंग है। सलमान सफदर का कहना था कि इनका केस है कि 33 दिन साइफ़र इमरान खान के पास रहा और उसके बाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास साइफ़र 169 दिन रहा। शहबाज शरीफ इस केस में मुल्ज़िम है। क्या शहबाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया गया? ये तो उसके बाद जितने काबीना उसके बाद तो फिर साइफ़र उसके शहबाज शरीफ के पास होना चाहिए, फिर उसको भी मुल्ज़िम बनाएं, उसका भी बयान लें, उससे भी पूछें कि भाई साइफ़र आपको आपके पास था नहीं था तो आपने मीटिंग किसके ऊपर की? साइफ़र तो था ही नहीं, बकौल आप लोगों की गुम हो गया था। उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग मिनट्स किसी के पास हैं। इस पर अदालत को बताया गया कि मीटिंग मिनट्स रिलीज़ नहीं होते, सिर्फ प्रेस रिलीज़ की जाती है। इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग की प्रेस रिलीज अदालत के सामने पढ़ी गई। इस दौरान वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं सिर्फ ज़मानत के केस पर दलाल दे रहा हूँ कि यह मज़ीद इंक्वायरी का केस है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या काबीना के मीटिंग मिनट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि काबीना के मीटिंग मिनट्स भी क्लासिफाइड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रेस रिलीज ही थी। इस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि जब प्रोसिक्यूशन के पास कुछ ना हो तो फिर शरीक मुल्ज़मान के बयानात का सहारा लिया जाता है। आज़म खान का बयान इन्होंने शामिल किया है, हालांकि वो FIR में नामजद है। अदालत इस मामले से आगाह है कि आज़म खान के लापता होने पर FIR भी दर्ज हुई थी। सलमान सफदर ने कहा कि शरीक मुल्ज़मान के बयान की हैसियत क्या होती है, अदालतें अपने फैसलों में लिख चुकी हैं। रिकॉर्ड मेंटेन करना वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। अगर ये क्रिमिनल एक्ट आज़म खान को मालूम था तो वो मुद्दई क्यों नहीं है? आज़म खान 15 अगस्त को मुल्ज़िम ठहरते हैं, फिर आज़म खान लापता होते हैं। प्रेशर धमकी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक डॉक्यूमेंट्री सबूतों का केस है, कहाँ हैं वो दस्तावेज़ात? फिज़िकल रिमांड तो इनको मिला नहीं। चेयरमैन PTI के वकील ने अदालत के सामने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ पढ़ा तो उस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए सलमान सफदर से कहा कि आप अपना नाम ही पढ़ लें, क्योंकि होता है ना कि मैं वो फिर वज़ीर-ए-आज़म अपना नाम लेता है तो उन्होंने अज़राए मज़ाक कहा कि आप अपना नाम डाल लें, जैसे है कि मैं इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म वो जो हलफ होता है। इस दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज़म खान की गुमशुदगी की FIR अदालत में पेश कर दी और कहा कि कानून के मुताबिक ऐसे बयान की कोई हैसियत नहीं जो गैर कानूनी हिरासत के दौरान दिया गया हो। रिकॉर्ड की देखभाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। इस केस में इल्ज़ाम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र को अपने साथ ले गए। ऐसी सूरत हाल में तो इस मुकदमे का मुद्दई आज़म खान को होना चाहिए था। इस दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर सदर या वज़ीर-ए-आज़म से किसी से भी कोई कत्ल हो जाता है तो क्या उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा। इस दौरान सलमान सफदर ने सदा की कि अदालत प्लीज़ आज ज़मानत पर फैसला कर दे, क्योंकि पीर के रोज़ ट्रायल कोर्ट फ़र्द जुर्म आयद करने लगी है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे 2-3 दिन फैसले में लगेंगे। जितना वक्त आपको दिया है इतना वक्त प्रोसिक्यूशन को भी दूंगा। वकील सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप अपने दलाइल शुरू करें और 4:15 बजे तक दलाइल दें, फिर आइंदा दलाइल जो है वो सुने जाएंगे। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि सर्विस में जो भी होगा उस पर इस एक्ट का इतलाक होता है। कानून के पुराने होने का मतलब ये नहीं कि इसका अमल नहीं होगा। इस दौरान इमरान खान के वकील ने कहा कि 1960 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को आर्मी एक्ट का हिस्सा बनाया गया। अगर वो चाहें तो फौजी अदालतों में भी ट्रायल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई वज़ीर-ए-आज़म, सदर, गवर्नर अगर आते हैं, क्या पूरी ज़िंदगी वो कोई भी अगर वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, गवर्नर है, तो क्या वो पूरी ज़िंदगी जो ऑफिशियल सीक्रेट है जो उसको ज़ाहिर नहीं करेगा?
क्या वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बिल्कुल, पूरी ज़िंदगी वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपने पास रख भी नहीं सकते, वो वापस जाना चाहिए था। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, डीक्लासिफाइड भी नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। अब वो कहते हैं सलमान सफदर साहब कि ये डीक्लासिफाइड हुआ है और ये हो सकता है, ये कहते हैं कि नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इस केस के चालान के साथ जो डॉक्यूमेंट है, क्या साइफ़र की कापी उसके साथ मुंसलिक है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चालान के साथ साइफ़र की कॉपी नहीं लग सकती, गवाहों के बयानात भी हैं, वजारत खारजा के मुतालिक गवाह भी हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ना कोडेड ना ही डी कोडेड साइफ़र चालान का हिस्सा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सीक्रेट होने की वजह से उसको चालान के साथ मुंसलिक कर ही नहीं सकते। इस दौरान इमरान खान की बहन अलीमा खान अदालत से रवाना हो गई और इमरान खान के वकील का कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2 कैटेगरीज़ हैं, एक काबिल ज़मानत, दूसरी नाकाबिल ज़मानत। तो इस पर उसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करनी चाहिए। तो वकील ने सदा की कि केस की समाअत कल यानी जुमे तक मुलतवी की जाए। ताहम अदालत ने उनकी यह सदा मुस्तरद करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अब 3 केसेस की मुख्तसर समाअत का हवाला मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 2 दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल हो गई है। पहला मुकदमा साइफ़र केस में इमरान खान का ट्रायल रोकने, जबकि दूसरी दरखास्त साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकने के लिए दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की साइफ़र केस का ट्रायल रोकने और फ़र्द जुर्म आयद करने की ट्राई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्त को साइफ़र केस के अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा कर दिया। अब एक इमरान खान ने जो FIR है उसको कहा है कि इसको क्वैश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ये FIR ही गलत है। दूसरा, इमरान खान ने इसके जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसको चैलेंज किया हुआ है, जिसका फ़ैसला जो है वो महफूज है। फिर इमरान खान ने 9 अक्टूबर को जो फ़र्द जुर्म की तारीख 17 अक्टूबर के लिए रखी गई है, उस 9 अक्टूबर के ऑर्डर को चैलेंज किया है। फिर इमरान खान ने कहा है कि जब तक अदालत इन सारी चीज़ों पर फैसला नहीं देती तब तक ट्रायल रोक दिया जाए और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई भी रोक दी जाए। ये इतनी दरखास्तें इमरान खान की एक केस में इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन फ़ैसले नहीं हो रहे। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि इन दरखास्तों को साइफ़र केस के अखराज की दरखास्त के साथ लगाने के अहकाम जारी कर दूंगा। 6 मिनट की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा रोशना पर आए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफ़र केस के ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने और फ़र्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ यह दरखास्त दायर की गई है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है, यानी जेल ट्रायल को भी इमरान खान ने चैलेंज किया हुआ है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के एक केस में हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। हमने बार बार कहा कि जल्दी ना की जाए, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक़ काफ़ी तशवीश है। ये कॉलोनियल दौर का 100 साल पुराना कानून है जिसको सियासतदानों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि साइफ़र के मामले में कौन सी सिक्योरिटी को ख़तरा हुआ या सिक्रेसी लीक हुई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी राजा बाज़ार में तकरीर में ऐसी ही वो जो हेनरी किसिंजर का ख़त जो है वो लहराया था। तो फिर क्या हुआ? लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा, यानी वो कह रहे हैं कि भुट्टो को भी फिर फांसी लगा दिया गया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इमरान खान कौमी हीरो हैं और दुनिया जानती और मानती है, अब वो बेगुनाह जेल में हैं। उस पर आमिर फ़ारूक ने कहा कि आज सिर्फ आपकी मुतफरिक दरख्वास्त लगी हुई है, अगर आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूँगा। उस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल आप इसको साइफ़र केस के अखराज की असल दरख्वास्त के साथ लगा दें, लेकिन 17 अक्टूबर की तारीख से पहले लगाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उस रोज़ यानी 17 अक्टूबर को क्या होना है। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि 17 तारीख को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं देख लेता हूँ और इस पर आर्डर भी कर दूँगा, 17 अक्टूबर से पहले ये केस लगा दूँगा। उसके बाद इमरान खान की साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के हुक्म के ख़िलाफ़ और नकूल फराम करने से मुतल्लिक़ दूसरी दरख्वास्त पर तकरीबन 10 मिनट समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान के वकील शरफ़त अल मरवत जो है वो पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने शरफ़त अल मरवत ने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत में पेश होने, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा कि केस की नकूल जो है वो वसूल कर ली गई हैं, लेकिन हमने तो वसूल नहीं की। शरफ़त अल मरवत का कहना था कि हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एतराज़ात तो दूर कर दूंगा, लेकिन पहले अदालत के रूल्स देखने होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले रूल देखूंगा कि किस रूल के तहत एतराज़ात लगे हैं और फिर इनको दूर कैसे करना है। शरफ़त अल मरवत ने कहा कि 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की सदा है, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो है वो डेट फिक्स हुई है 17 अक्टूबर उसके लिए फ़र्द जुर्म के लिए। जेल समाअत के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के फ़ैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतज़ार नहीं किया। ये भी यही बात कर रहे हैं कि हमने जो जेल में ट्रायल हो रहा है इसको चैलेंज किया हुआ है और ये फ़ैसला महफूज है हाई कोर्ट में, तो उसका ट्रायल कोर्ट को इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि
9 अक्टूबर का फैसला कलअदम किया जाए। और उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि दरख्वास्त पर लगे एतराज़ात दूर करने के लिए रूल देकर आर्डर कर दूँगा, और इस तरह से समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। और आखिर में ये आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में नैब केसेस में जो है वो पहले जो उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं उसको चैलेंज किया हुआ है। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो है वो उसका फ़ैसला नहीं आता, इमरान खान साहब की इन 2 केसेस में गिरफ़्तारी से नैब को रोका जाए। तो इन दरख्वास्तों पर एतराज़ात थे और एतराज़ात जो हैं वो दूर कर दिए गए हैं। आमिर फारूक साहब और बाबर सत्तार साहब ने समाअत की है और इसकी अगली तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई, वो भी मुकर्रर हो जाएगी। तो ये सारी तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं और इमरान खान साहब के ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब दोबारा आप सुन लें, साइफ़र केस में FIR की क्वैशमेंट केस को ख़त्म कर दीजिए। FIR को एक वो उनका पेंडिंग है मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जेल में ट्रायल हो रहा है वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 9 अक्टूबर के फ़ैसले को जो चैलेंज करने का मामला वो पेंडिंग है, ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पेंडिंग है, जो कॉपियाँ फराहम करने का तनाज़ा है वो पेंडिंग है, ट्रायल रोकने और फ़र्द जुर्म आयद करने के रोकने का मामला पेंडिंग है। तो और साइफ़र केस में ज़मानत का मामला पेंडिंग है। ये 6-7 मामले साइफ़र के मुतालिक पेंडिंग हैं और इनमें अगर इमरान खान साहब को 7 में से किसी एक भी चीज़ में रिलीफ मिल गया तो ये केस जो है वो रुक जाएगा। और अगर हाई कोर्ट से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं भी मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में जितना भी कोई बाइस जज होगा उसके लिए मुमकिन नहीं है। जितने इसमें फ़्लॉज़ हैं वो फ़्लॉज़ सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सॉरी वीडियो तवील हो गई है, लेकिन ये सारी समातों का अहवाल इसलिए बताता हूँ कि एक तो पता चले कि केस कहाँ पे है इस वक्त, और ज़ाहिर है आज से कुछ अर्से बाद जब हम ये वीडियो सुनेंगे तो ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब का हमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।